Hi dear friends, you are most welcome at MSK English Language Channel. It is 7th of June 2021 and Monday. This is your friend मुख्तियार सिंह करनावल अलवर राजस्थान. लेट मी स्पीक इन हिंदी. जी हाँ दोस्तों, बस थोड़ा सा ही इंग्लिश में बोला है, ज़्यादा बातें मैं आपके सामने हिंदी में करूँगा, क्योंकि जो जानते होते आप इंग्लिश तो फिर क्या ज़रूरत थी सीखने की. तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, पिछली जो 3 क्लासेज हैं वो बहुत अच्छी रही. आपका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला और उससे ही मुझे और एनर्जी मिली. इंग्लिश में एक वो लाइन है कि इट गॉट मी किक. दोबारा सुनिए, इट गॉट मी किक. इट गॉट मी किक. तो उससे मुझे किक मिला, मतलब एनर्जी मिली कि मैं और अच्छे क्लासेज आपके लिए बनाऊं. तो दोस्तों, तो रिक्वेस्ट आपसे कि एक तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको नोटिफिकेशंस मिल सकें जब भी कोई नई क्लास अपलोड होगी. और अपने कमेंट्स ज़रूर आप रखें कमेंट बॉक्स में. उनका मैं आने वाली जो भी वीडियोज रहेंगी मैं उनका जिक्र करूंगा. तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे एक छोटे से वाक्य से. वाक्य दिखने में छोटा है लेकिन है बहुत बड़ा. ये ध्यान देने वाली बात है कि जो छोटी छोटी बातें होती हैं, अगर हम उनका ध्यान रखें तो हमारे जीवन में यही छोटी छोटी बातें बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं हमें एक अच्छा इंसान बनाने के लिए और हमें सक्सेसफुल बनाने के लिए. तो वाक्य छोटा है लेकिन बड़ा है. वो है इट गोज़. जी हाँ, क्या सुना? इट गोज़. IT इट GOES गोज़. इट गोज़. पता नहीं दिन में कितनी बार हम बोलते हैं यह एक्सप्रेशंस, मतलब हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश बोलने वाले इंग्लिश में बोलते हैं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि दिन में बार बार इसकी ज़रूरत पड़ती है. इट गोज़. इट गोज़. हिंदी में क्या है वो भी बात करेंगे. दोस्तों, मैं कुछ यूँ बताऊँ, जैसे दो दोस्त हैं और मैंने देखा कि वो आपस में बातों बातों में थोड़ा झगड़ रहे हैं, गिले शिकवे कर रहे हैं और थोड़ा सा मतलब इस मूड में है कि ऐसे लगता है कि अब ये दोबारा इनके बीच कोई बातचीत नहीं होगी. अगले दिन मैंने देखा तो वो दोनों एक साथ हंस रहे थे, मार्केट में खड़े थे. मैंने कहा, यार कल तो आप लड़ रहे थे, आप कह रहे थे मुझसे बात मत करना, वो कह रहा था मुझसे मत करना, और आज फिर आप दोनों एक साथ मतलब आप यहाँ खड़े होकर बातें कर रहे हैं और घुल मिल के और आनंद उठा रहे हैं आप. उन्होंने कहा, अरे यार ये दोस्ती में सब चलता है. तो उन्होंने ये बोला, इट गोज़ इन फ्रेंडशिप. क्या बोला? इट गोज़ इन फ्रेंडशिप. मतलब दोस्ती में ये चलता है. इट गोज़ इन फ्रेंडशिप. दोस्तों का कभी झगड़ना, फिर एक साथ इकट्ठे हो जाना, इट गोज़. मतलब पूरा वाक्य तो ये है, इट गोज़ इन फ्रेंडशिप, लेकिन हम शॉर्टकट में बोलते हैं सब चलता है. इट गोज़. इट गोज़. अरे सब चलता है.
एक दिन ऐसे ही एक स्कूल में एक स्टूडेंट यूनिफॉर्म पहनकर नहीं आया। बोला सर मैं आज यूनिफॉर्म नहीं पहनकर आया। इट गोज़, अरे चलता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, डोंट यू वरी अबाउट इट गोज़। तो जब हम सामने वाले को कह देते हैं कि ये चलता है, मतलब तो बोल देते हैं। अगर दोनों भाई बराबर के हैं तो एक दूसरे की शर्ट पहन लेते हैं, आपस में शर्ट बदल लेते हैं, आप मेरी पहन लो, मैं आपकी पहन लूँगा। इट गोज़, चलता है। अब आप देखिए, अगर शादी ब्याह है तो डीजे, इट गोज़, डीजे चलता है। एंड कई बार मेरा दोस्त थोड़ा वो शराब पीने लगा, शराब वराब पी लेता, नहीं पीता, लेकिन शादी ब्याह के माहौल में इट गोज़, चलता है। तो ये एक बहुत छोटा है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बड़ा एक्सप्रेशन है, इट गोज़, चलता है। तो अब हम इसके कई रूप जो हैं, इसका हम नेगेटिव रूप भी समझेंगे। तो इट गोज़ को जब हम मना करते हैं तो यह बनता है इट डज नॉट गो, क्योंकि गोज़ के पीछे से जो जय का साउंड है वो हट जाता है और वो डज में आ गया। इट डज नॉट गो, यह नहीं चलता। इट डज नॉट गो। एक लड़का, मैं अपनी क्लास की बात कर रहा हूँ, स्कूल में एक लड़का बोला मैं 5 मिनट सर लेट आ जाऊँ, तो मैंने कहा इट गोज़। बोला सर मैं बीच बीच में जैसे आप पढ़ा रहे हो कोई सवाल पूछ लूँ, मैंने कहा इट गोज़। बोला सर मैं और मेरा जो फ्रेंड है हम आपस में पेन एक दूसरे से ले लें अगर पेन वर्क नहीं कर रहा है, मैंने कहा इट गोज़, चलता है, कम ऑन। फिर वो बोला सर एक और बात करूं, मैंने कहा हाँ। बोला सर मैं क्लास में मोबाइल यूज कर सकता हूं, मैंने कहा नो, इट डज नॉट गो, ये नहीं चलता। एक लड़का बोला सर मैं क्लास के अंदर कुछ मतलब चलती हुई क्लास में कुछ खा सकता हूं, मैंने कहा नो, इट डज नॉट गो। क्या मैं मतलब देखो कई बच्चे हैं जो हरकतें कर जाते हैं स्कूल में, क्लास में, तो देखो ये नहीं चलता। आप मतलब आप सवाल पूछें, आप अनुशासन में रहकर पूछें, अनुशासन में रहकर सवाल पूछें, इट गोज़। अगर आप डिसिप्लिन को भंग करेंगे, इट डज नॉट गो, ये नहीं चलता। आप स्कूल में चाहे वो स्टाफ के लोग हैं चाहे वो बच्चे हैं, कभी कभी यूनिफॉर्म में नहीं आए, इट गोज़। लेकिन अब स्कूल के स्टाफ के सदस्य हैं और फॉर्मल यूनिफॉर्म जो है उसको नहीं पहने और ऊट पटांग कपड़े पहनकर आ जाएं, तो इट डज नॉट गो, ये नहीं चलता, ये नहीं चलता। आपके गिले शिकवे हो सकते हैं किसी से, यू मे हैव ग्रीजेज अगेंस्ट एनीबॉडी, और उन ग्रीजेज में, उन गिले शिकवों में आप आपस में आपके कहासुनी भी हो सकती है। कहासुनी तक तो ठीक है, चलता है, इट गोज़। लेकिन आप मतलब एक दूसरे पर हाथ उठाएं या आप गाली गलौज करें, इट डज नॉट गो, ये नहीं चलता। तो दोस्तों हमें दोनों चीज़ें समझ आई। इट गोज़ ऐसा चलता है, इट डज नॉट गो ऐसा नहीं चलता। अब हम डज नॉट को यहाँ पर मिला देंगे, क्योंकि जब हम फ्लो में बोलते हैं और तो क्या होता है कि फटाफट बोल जाते हैं, और जब हम फटाफट बोल जाते हैं तो डज नॉट को मिला देते हैं। तो डज नॉट को मिलाकर यहाँ बना है डजंट, डजंट, इट डजंट, इट डजंट गो, इट डजंट गो, ये नहीं चलता, इट डजंट गो। यार उनको मतलब उनको पार्टी है ना, और हमको तो चाय तक भी नहीं पूछी, इट डजंट गो, ऐसा नहीं चलता।
तो देखो सर ऐसा नहीं चलता, इट डजंट गो। पब्लिक प्लेस पर स्मोकिंग करना, इट डजंट गो। आप टबैको यूज़ करें पब्लिक प्लेस पर आप शराब पिएं, इट डजंट गो, ये नहीं चलता। तो लिमिट्स में रहकर बहुत कुछ चलता है और लिमिट्स को क्रॉस करने पर बहुत कुछ नहीं चलता। तो ऐसी सिचुएशन बहुत बार आती है हमारे जीवन में, चाहे वो सामान्य वार्तालाप हो, चाहे वो किसी विशेष टॉपिक के ऊपर कोई डिस्कशन हो रहा हो, वहाँ पर भी ये बीच में ये वाक्य आ जाता है, इट गोज़, इट डजंट गो, इट डज नॉट गो। नहीं चलता, ये बिल्कुल नहीं चलता, इट डज नॉट गो। तो ये वाक्य बहुत ज़्यादा बोला जाता है और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ऐसे छोटे छोटे वाक्यों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि छोटे छोटे वाक्य जब हमारे मुंह से निकलने लगेंगे ना, तो फिर बाकी चीज़ें भी बाद में आ जाएंगी। और आई मीन इट, मैं ये मेरी बात का मतलब है कि धीरे धीरे आपके पास सारी ग्रामर भी होगी। आज हमने सिंपल बात की है कि इट गोज़, इट डज नॉट गो या फिर इट डजंट गो, लेकिन इसके पीछे भी एक ग्रामर है कि ये डज क्यों लगा या गोज के पीछे जय साउंड क्यों लगा। इट विल टेक टाइम, वो समय लगेगा, आपको बता दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले फिर मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि यदि अभी तक आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ MSK इंग्लिश लैंग्वेज चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन, ताकि जो भी आने वाली वीडियो या क्लास अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और ये क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव और विचार ज़रूर रखें, उन पर मैं काम करूँगा। आई वुड वर्क डेफिनेटली, क्योंकि यह चैनल मेरा नहीं है, यह आपका है। इट इज़ योर्स। क्या बोला? इट इज़ योर्स। अब देखो योर्स के पीछे एस क्यों लगा है? वाई वी आर यूजिंग एस आफ्टर योर? इट इज़ योर्स, आपका है। तो ये भी एक ग्रामर है और इसको भी हम आने वाले समय में आपको बताएंगे, बट इट विल टेक टाइम। अभी इतना समझ लें कि छोटी मोटी गलती इट गोज़, लेकिन बड़ी गलती इट डज नॉट गो, और महागलती यानी कि ब्लंडर बहुत बड़ी गलती इट डज नॉट गो। कभी कभी मेहमान घर में आए और आकर ठीक है वो जूते अंदर ले आया, इट गोज़। लेकिन बच्चे बार बार आएँ, घर परिवार के बच्चे बार बार आएँ और जूते चप्पल अंदर लाएं तो इट डजंट गो, ये नहीं चलता। और जूते और या चप्पल और वो भी कीचड़ से भरे हुए और फिर धुले हुए फर्श पर अंदर लेकर आएँ तो इट डज नॉट गो, तो नहीं चलता ऐसा। तो थैंक यू सो मच। यही बातें हम बहुत सारी चीज़ों पर अप्लाई कर सकते हैं कि आप यहाँ पर कमेंट्स करें। अगर आप अच्छे कमेंट्स करेंगे तो यू आर मोस्ट वेलकम। अच्छे कमेंट्स करें और अच्छे के बजाय यदि आप आलोचना भी करें, अगर आप कुछ कमियां भी निकालें तो इट गोज़, वो भी कमेंट्स स्वीकार किए जाएंगे, इट गोज़। लेकिन आप उस पर बहुत ज़्यादा गलत कमेंट्स करें, बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स करें, बहुत अभद्र भाषा का यूज़ करें तो इट डज नॉट गो। तो देखो बहुत, मैं एक बार फिर क्लियर कर दूं कि चलता है इट गोज़। सिंपल मना करना है कि ऐसा नहीं चलता, इट डजंट गो। बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से मना करना है कि ऐसा बिल्कुल नहीं चलता, तो इट डज नॉट गो, इट डज नॉट गो। थैंक यू सो मच। एंड एक बार फिर से ध्यान दिला दूं, आज 3 जून सन 2021 सोमवार है। आप देख रहे हैं MSK इंग्लिश लैंग्वेज चैनल और मैं हूं आपका चाहता दोस्त मुख्तियार सिंह करनावल, अलवर, राजस्थान। और आपने सुना। थैंक यू सो मच।